राधे राधे एंड सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो हम आज इंडिपेंडेंस डे के इस शुभ टाइम पे हम लोग ये फ्लैग एनिमेशन बनाने वाले हैं। भारत का झंडा लहरा रहा है। तो लेट्स गो। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रिएक्ट 3 फाइबर एंड 3JS एंड ड्रे कुछ हेल्पर्स। सो लेट्स गो। सो मैं क्या करता हूँ, कम्युनिटी के अंदर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, लॉबी प्लेन वाईटी, एंड अपना कोड एडिटर कर्सर ओपन कर लेता हूँ। सो इसको यहाँ पे सेट करेंगे एंड इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे। सो मैंने एक नया फोल्डर बना के अपने कर्सर में ओपन कर लिया। तो यहाँ पे npm create वीट यूज़ करके लेटेस्ट एंड डॉट करेंगे तो करंट वाले में बन जाएगा। npm @latest डॉट। यस। सो पैकेज नेम यही रहने देते हैं, रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट चूज़ करेंगे। npm इंस्टॉल हो जाने देते हैं डिपेंडेंसीज़ को। npm run dev। सो हमारा सर्वर रन हो चुका है। सो इसको थोड़ा क्लीन अप करना पड़ेगा। पब्लिक के अंदर vid.svg डिलीट कर दो, एसेट्स को डिलीट कर दो, ऐप CSS के अंदर सारा कुछ डिलीट करो। अच्छा, ऐप CSS को ही डिलीट कर दो एंड ये जो ऐप JSX है इसमें RAFCE। सो नया फाइल बना लो रिएक्ट का। और एक चीज़, क्योंकि हम R3F यूज़ कर रहे हैं तो ये एब्सोल्यूट रिएक्ट बिगिनर के लिए नहीं है। जो इसको ऑलरेडी रिएक्ट आता है एंड ये वाला प्रोजेक्ट बनाना है तो वो देख सकता है इसको। सो यस, हो गया है सेटअप। यहाँ पे नेम कर देते हैं इसका लॉबी प्लेन एंड ये लिंक भी डिलीट कर देते हैं। सो और ये एरर आ रहा है तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। कॉपी ESLint config में सबसे नीचे आके नो अनयूज्ड वार्स इसको ऑफ। सो ये ऑफ हो गया हमारा, अभी एरर नहीं आ रहा। सो अभी क्या करना है हमको, पहले रिएक्ट npm इंस्टॉल रिएक्ट फाइबर, फिर npm फिर रिएक्ट 3 ड्रे। तो npm रिएक्ट 3 फाइबर, रिएक्ट 3 ड्रे एंड 3 मतलब 3JS। सो ये 3 चीज़ें इंस्टॉल करेगा। रिएक्ट 3 फाइबर, रिएक्ट 3 ड्रे एंड 3 एंड GSAP भी इंस्टॉल कर लेते हैं एंड GSAP रिएक्ट के लिए भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो कुल हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट 3 फाइबर, ड्रे 3 एंड GSAP रिएक्ट के लिए। कोई आई थिंक हम GSAP एंड रिएक्ट यूज़ नहीं करने वाला, बट स्टिल मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो इंस्टॉल कर लो ये चीज़ एंड लेट्स गो। इन केस आप लोगों को इसमें से कुछ भी नहीं आता फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हो। मैंने काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली ट्राई करूँगा ये करने को। सो तब तक हो जाओ। फाइबर रिएक्ट 3 फाइबर नहीं मिला तो इंस्टॉल रिएक्ट 3 फाइबर PER। अच्छा, npm इंस्टॉल, यहाँ पे जो मैंने फाइबर लिखा है ना FIBER, इसको BER करना पड़ेगा। तो अब इंस्टॉल हो गया npm run dev। सो मैंने अपना डेवलपमेंट सर्वर चालू कर दिया यहाँ पे। सो क्या करते हैं, पहले SRC के अंदर एक नया फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट्स। ये देखो, कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाया। फिर इसके अंदर बनाते हैं सीन JSX एंड JSX। ओके, सीन JSX एंड एक्सपीरियंस JSX। सीन में RFC करेंगे तो ये सीन का बॉयलर प्लेट लिख के आ गया है। एक्सपीरियंस में RFC करेंगे तो एक्सपीरियंस का आ गया है। तो सीन को मैं यहाँ पे अपेंड करूँगा ऐप में एंड सीन
ओके, सो सीन के अंदर क्या करना है, सीन एक बेसिकली एक डिव है जो कि कुछ स्टाइल देने वाला हूँ इसको, स्टाइल एंड इसको पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स्ड, टॉप 0, लेफ्ट 0, टॉप से 0 लेफ्ट से 0, हाइट 100 VH एंड विद 100%, एंड इसके अंदर एक कैनवस। सो हम लोगों ने यहाँ पे अपना एक कैनवस लाया। ओके, सजेशंस नहीं आ रहे तो एक काम करो, यहाँ पे पूरा सबसे ऊपर जहाँ पे नोड मॉड्यूल्स पब्लिक एंड SRC है वहाँ पे एक फाइल बनाओ js config json, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर दो बस अभी हमको सजेशंस आने लगेंगे। तो कैनवस रिएक्ट 3 फाइबर ड्रे में से आ रहा है, सॉरी रिएक्ट 3 फाइबर में से आ रहा है कैनवस, एंड एक सेकेंड, हाँ, सो कैनवस आ गया। एंड इसमें मैं अभी के लिए बस इसके अंदर एक क्यूब डाल के दिखाता हूँ आपको, मैश एंड बॉक्स ज्योमेट्री एंड मैश नॉर्मल मटेरियल। सो यहाँ पे अगर देखोगे एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये आपको अभी बॉक्स नहीं लग रहा है क्योंकि रोटेट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे एक रोटेट कर पाएँ तो उसके लिए एक वो भी लगाते हैं, तो ऑर्बिट कंट्रोल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम ये क्यूब रोटेट कर पा रहे हैं। सो ये क्यूब दिख रहा है आपको, रोटेट हो रहा है। सो ये 3D है। सो क्या करते हैं, ये जो मेश वगैरह है इसको कट करके एक्सपीरियंस के अंदर ले जाते हैं। सो एक्सपीरियंस, इसको बस ऐसे क्लोज सिमेंटिक्स कर दो एंड ये, और ये हमें कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये रिएक्ट 3 फाइबर अपने आप से देख लेता है। तो मैश बॉक्स ज्योमेट्री, मैश नॉर्मल मटेरियल एंड मैश। ओके, सो अच्छा, ओके, इसके अंदर अभी हमको एक्सपीरियंस भी डालना पड़ेगा, एक्सपीरियंस, और ये कहाँ से आ रहा है, इसमें से आ रहा है एक्सपीरियंस। एंड अभी अगर आप देखोगे तो बॉक्स हमको एक दिख रहा है। सो बॉक्स की जगह पे मैं क्या करूँगा, अभी एक प्लेन ला देते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हमको तो फ्लैग चाहिए रहेगा, तो इंडियाज़ फ्लैग, यहाँ पे ये वाला विकीपीडिया में से ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं। राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज, इसमें पब्लिक फोल्डर में आके Ctrl+V या फिर Command+V मैक में, अगर इसको नेम कर देते हैं flag.png। सो ये तो डाउनलोड कर लिया हमने। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लेन ला देते हैं इसके जगह पे, प्लेन ज्योमेट्री। यहाँ पे देखोगे तो ये एक प्लेन है, और इसका बैक साइड क्यों नहीं दिख रहा भैया, ये देखो ऐसे करता हूँ, बस पीछे वाला साइड नहीं दिख रहा हमें। तो नॉर्मल मटेरियल जो है इसको एक प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, साइड टू मतलब बैक साइड हमको दिखेगा। ये देखो बैक साइड दिख रहा है हमें। सो भैया ये रेड लाइन क्यों आ रहा है इसमें, तो ये क्या है, ESLint है जो कि ये वाला प्रॉपर्टी पहचान नहीं पा रहा, तो वो एरर आ रहा है। तो क्या है ये, रिएक्ट, इसको भी डिसेबल कर देते हैं अभी के लिए, क्योंकि इसमें तो भर के एरर्स आने वाले हैं। सो इसको भी ऑफ कर देते हैं, रिएक्ट अननोन प्रॉपर्टी ऑफ। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये एरर नहीं आ रहा। सो प्लेन ऐड कर दिया। अभी वो टेक्सचर हमें पहले टेक्सचर को कन्वर्ट करना, ये इमेज है ना अभी PNG है, ये PNG को हमें टेक्सचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेक्सचर, और हमें यूज़ टेक्सचर नाम का एक हुक मिलता है ड्रे में से। ड्रे एक हेल्पर है जो कि हमारे आपकी तरह डेवलपर लोग बनाते हैं। तो इसमें ये एक हेल्पर है जिससे हम टेक्सचर को PNG को टेक्सचर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसको flag.png, इसका URL दे दिया इसको। फिर अगर देखोगे टेक्सचर कंसोल में तो देखो
ये टेक्सचर आ रहा है, ये टेक्सचर यहाँ पे आ रहा है। सो इस टेक्सचर को हमें यूज़ करना पड़ेगा। कहाँ पे? यहाँ पे। मैं अभी के लिए इसको नॉर्मल मटेरियल से बेसिक मटेरियल मैश बेसिक मटेरियल करता हूँ एंड यहाँ पे मैप प्रॉपर्टी में टेक्सचर पास कर देता हूँ। तो देखोगे अगर यहाँ पे हमारा भारत का झंडा दिख रहा है, काफ़ी छोटा है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ देखो, और ये थोड़ा चपटा दिखा दे रहा है। क्यों भैया? इसको थोड़ा अच्छा बनाओ। तो क्या करो, इसको हमें स्केल करना पड़ेगा एज अकॉर्डिंगली हमारे फ्लैग का एस्पेक्ट रेशियो क्या है। अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा रेक्टेंगुलर है, बट ये थोड़ा क्या कहते हैं, जैसे चारों साइड इसके इक्वल है, तो इस तरह का है कुछ शेप। तो हमें इसको थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप बनाना पड़ेगा। सो वो कैसे करेंगे? एक और हुक आता है जो कि है कॉन्स्ट स्केल, हमें रिटर्न करेगा, और यह है यूज़ एस्पेक्ट। ये भी ड्रे में से आ रहा है, यूज़ एस्पेक्ट। एंड यहाँ पे आपको पहले पार्स करना पड़ता है इमेज टेक्सचर इमेज डॉट हाइट। ये मुझे कैसे पता चला? वैसे इसमें होवर करोगे अगर यूज़ एस्पेक्ट में, तो यहाँ पे पहले विद, फिर हाइट, फिर फैक्टर। तो मैं पहले विद पास करूँगा, इमेज डॉट विद, फिर टेक्सचर डॉट इमेज डॉट हाइट, फिर फैक्टर, मतलब स्क्रीन के कितना। अगर मैं इसको 1 करूँ और यहाँ पे स्केल पास करना पड़ेगा, स्केल की वैल्यू है स्केल। तो ये देखो पूरा स्क्रीन ले रहा है, ये पूरा स्क्रीन को घेर ले रहा है। अगर मैं इस वैल्यू को 0.5 करूँ तो स्क्रीन का हाफ लेगा वो। अभी के लिए 0.5 रखते हैं। ओके, सो यस, ये हो गया हमारा। फिर ये इमेज थोड़ा फीका लग रहा है मुझे, तो इसको टेक्सचर और इसमें से, अच्छा चलो कलर स्पेस SRGB है इसका, ठीक है। तो इसको हमें अभी क्योंकि बेंड करना है, तो ये वाला मटेरियल ये वाला मटेरियल नहीं, हमको कस्टम मटेरियल बनाना पड़ेगा, तो जिसमें हम उसको बेंड कर पाएंगे फिर। तो हम क्या करते हैं, एक शेडर मटेरियल यूज़ करते हैं। यहाँ पे शेडर मटेरियल, यहाँ पे आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट शेडर मटेरियल ऐसा होता है। तो शेडर मटेरियल को हमको 2 चीज़ें देनी पड़ेंगी, एक है वर्टेक्स शेडर, एक है फ्रैगमेंट शेडर। तो 2 चीज़ें देनी पड़ेंगी, वर्टेक्स शेडर एंड फ्रैगमेंट शेडर। अगर हम यहाँ पे अपना कोड लिखे वर्टेक्स शेडर एंड फ्रैगमेंट शेडर, ये बेसिकली क्या है, एक नया लैंग्वेज है, एक दूसरा लैंग्वेज है, जो कि GLSL नाम का एक दूसरा लैंग्वेज है। तो हमें उस लैंग्वेज में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। डरो मत, बेसिक चीज़ें हम अभी करंटली यूज़ करने वाले हैं, बेसिक साइन एंड कॉस वेव। तो यस, वो क्या करता है, कंप्यूटर लेवल पे हर एक पिक्सल का वैल्यू कैलकुलेट करके कैसा दिखना चाहिए उसको स्क्रीन पे रेंडर करता है। तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ कंपोनेंट्स SRC के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे, शेडर्स, इसमें एक नया फाइल बनाएंगे वर्टेक्स डॉट GLSL, और एक नया फाइल बनाएंगे फ्रैगमेंट डॉट GLSL। तो वर्टेक्स डॉट GLSL एंड फ्रैगमेंट डॉट GLSL। तो इसमें ओके, सो ये हम लोगों ने बना लिया। फिर बेसिक वर्टेक्स शेडर एंड फ्रैगमेंट शेडर का कोड लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, GPT को बोलते हैं लिखने को, चैट GPT को, राइट ए बेसिक वर्टेक्स एंड फ्रैगमेंट शेडर कोड टू यूज़ इन 3JS। चलो ओके, सो यहाँ पे बेसिक वर्टेक्स शेडर ये वाला यहाँ पे कॉपी करो, पेस्ट करो, एंड बेसिक फ्रैगमेंट शेडर इसको यहाँ से कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट करो। और मैं ये कोड्स वगैरह हटा ले रहा हूँ, क्लीन कर देता हूँ इसको। चलो ये रेड कलर लिखा रहता था, तो इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, ओके।
सो हमें ये क्या करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस में इसको लाना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट वर्टेक्स शेडर, वर्टेक्स शेडर फ्रॉम डॉट स्लैश, मतलब इसके इस कंपोनेंट के अंदर अगर मैं डॉट डॉट स्लैश करूँ तो ये src के अंदर ढूंढेगा। और ये क्या, कौन सा फाइल है, शेडर्स, और इसके अंदर क्या है, वर्टेक्स डॉट glsl। और एक चीज़ शायद आपको ये वाला एरर आ रहा होगा अभी, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन, और ये साइन, तो ये ना आए यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क एंड URL लिख देना। तो अच्छा सॉरी, टेक्स्ट क्या था, रॉ, सॉरी, क्वेश्चन मार्क एंड रॉ लिखोगे, तो क्वेश्चन मार्क एंड रॉ लिखोगे तो ये आपको बस टेक्स्ट रिटर्न करके दे देगा। क्या है ये, हाँ, टेक्स्ट रिटर्न करके दे देगा। यहाँ पे अगर मैं कंसोल में दिखाऊँ वर्टेक्स शेडर क्या है, तो ये टेक्स्ट की तरह आ रहा होगा, यहाँ पे देखो टेक्स्ट की तरह आ रहा है। तो क्या करो, वैसे ही फ्रैगमेंट शेडर को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ से मैं इसको फ्रैगमेंट कर देता हूँ, सॉरी, फ्रैगमेंट शेडर, और इसको वर्टेक्स शेडर में इसको पास कर देते हैं, वर्टेक्स शेडर, फ्रैगमेंट शेडर में इसको पास कर देते हैं, फ्रैगमेंट शेडर। तो अभी अगर देखोगे तो रेड कलर का यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। अच्छा ओके, सो हमें कुछ देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमने कुछ गलत थोड़ी लिखा है, फ्रैग कलर, अच्छा यहाँ पे गलत लिखा है, GL पोजीशन, प्रोजेक्शन मैट्रिक, मॉडल व्यू मैट्रिक्स एंड पोजीशन, ये एक वेक्टर 3 है, तो इसको वेक्टर 4 बनाना पड़ेगा, एंड फोर्थ ऑप्शन होगा 1.0। सो ओके, हमें अपना शेडर यहाँ पे दिख रहा है। सो क्या करो अभी हमको पहले अपना फ्लैग यहाँ पे देखना है। तो फ्लैग कैसे दिखेंगे भैया, यहाँ पे पता है, यहाँ पे मैप वाला प्रॉपर्टी काम नहीं करता, क्योंकि हर एक पिक्सल का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, कैसा होगा तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम यूनिफॉर्म वैल्यूज़ भेज सकते हैं, यहाँ पे ओके यूनिफॉर्म वैल्यूज़ भेज सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म्स एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ओपन करेंगे, और इसका नाम देते हैं टेक्सचर, और इसमें आता है एक ऑब्जेक्ट वैल्यू एंड फिर टेक्सचर, वैल्यू टेक्सचर। ओके, ये थोड़ा लेंदी लगा आपको शायद, बट मैं फिर से रिटर्न करता हूँ। शेडर मटेरियल जो है ये हर एक पिक्सल को कैलकुलेट करता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके हिसाब से बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा कलर आना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैप वाला प्रॉपर्टी काम नहीं करता। आपको यूनिफॉर्म के थ्रू कुछ वैल्यू यहाँ से भेज सकते हो। ये यहाँ से मतलब क्या है, ये CPU है, कंप्यूटर का CPU है, जो कि कैलकुलेट करके ये वैल्यू भेज रहा है GPU के पास। GPU हर एक पिक्सल के लिए रन कर सकता है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी काफ़ी जल्दी कर सकता है, और काफ़ी सारे कैलकुलेशन एक साथ कर सकता है, बट CPU ऐसा नहीं कर सकता। तो GPU को हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं टेक्सचर का। अभी कैसे भेजते हैं, यूनिफॉर्म के थ्रू। यूनिफॉर्म क्या है भैया, यूनिफॉर्म एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ आते हैं। तो प्रॉपर्टी का नाम मैं दे रहा हूँ यू टेक्सचर। यू क्यों भैया, क्योंकि नोटेशन है बस। अभी अगर हम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे अगर सिर्फ टेक्सचर करके भेज दिया फिर कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये क्या है। फिर अगर हम और भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं, सिर्फ यूनिफॉर्म्स नहीं होता, बहुत सारे चीज़ें, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो चीज़, इसलिए हम यू टेक्सचर करके भेज रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू लिख के उसका वैल्यू भेजना होता है। तो यूनिफॉर्म के थ्रू आपने वैल्यू भेज दिया, फिर क्या करना है, फ्रैगमेंट शेडर के थ्रू उसको एक्सेप्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यूनिफॉर्म सैम्पलर 2D यू टेक्सचर, जो भी नाम दिया था आपने, यूनिफॉर्म लिखा क्योंकि हमें यूनिफॉर्म एक्सेप्ट करना है। सैम्पलर 2D टाइप है इसका, मतलब ऐसा समझो टेक्सचर में से सैंपल करने का टाइप है। इसके अंदर
जैसे जावास्क्रिप्ट में नहीं है, इसको बताना नहीं पड़ता इसका टाइप क्या है मतलब इसमें क्या स्टोर करोगे आप। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट नंबर 10 सेव कर सकते हो ऐसे इजीली, बट उसके अंदर ऐसा नहीं सेव कर सकते ये, क्योंकि एक इंटीजर नंबर है तो आपको इसको बताना पड़ेगा इंट नंबर इक्वल्स 10। तो यहाँ पे नंबर सेव कर सकते हो। अगर आपको 10.0 सेव करना है तो यहाँ पे नहीं सेव कर सकते, आपको फ्लोट बताना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें के बहुत सारे टाइप्स हैं। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, काफ़ी इजी है इसीलिए, बट इसमें टाइप आपको बताना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको टाइप क्या है, सैम्पलर 2D, यूनिफॉर्म सैम्पलर 2D यू टेक्सचर। अभी हमको एक कलर बनाना पड़ेगा इमेज। तो ये वेक्टर 4 है, मतलब चार चार प्रॉपर्टीज़ होती है। एक जो टेक्सचर वगैरह होता है इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ होता है। क्या? आर मतलब रेड चैनल, इसका रेड कलर कैसा है, रेड का कलर सैचुरेट है या फिर कम है या फिर ज़्यादा है या फिर मीडियम है। फिर ये है आर रेड वैल्यू, ये है जी ग्रीन वैल्यू, ये है ब्लू, ब्लू मतलब हाँ ये ब्लू वैल्यू। एंड उसके बाद आता है ओपेसिटी अल्फ़ा। ठीक है, ये ओपेसिटी कम करोगे तो इसका ओपेसिटी आपको कम दिखेगा। तो एक काम करो, मैं अभी आपको ये प्रूफ करने के लिए कि मैंने बताया सेकंड वाला ब्लू है, तो पहले वाले को मैं 0 कर देता हूँ, सेकंड वाले को मैं 1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये ब्लू ग्रीन कलर का हो गया, ग्रीन। सेकंड है ग्रीन कलर, थर्ड है ब्लू। तो अगर मैं थर्ड को भी 1 करूँ एंड इसको भी 1 करूँ तो ब्लू एंड ग्रीन दोनों का मिक्सचर आएगा, देखना। तो येलो ऐसा आ रहा है, ये क्या है, ब्लू एंड ग्रीन का एक मिक्सचर कलर है। इसको अगर 1 कर दूँ तो क्योंकि रेड ग्रीन एंड ब्लू तीनों 1 हो गए, तो ये पूरा सैचुरेटेड है, मैक्सिमम वाइट कलर, तो कुछ दिख नहीं रहा हमको। अगर मैं सारे 0 0 0 करूँ, 0.0 तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि पूरा ब्लैक है, क्योंकि एब्सोल्यूट कलर टोटल 0 है इसका। और पहले क्या था, रेड चैनल 1 था, तो इसीलिए हमको रेड कलर दिखा यहाँ पे, रेड कलर। ठीक है, आपको रीस्टार्ट क्या कहते हैं इसको, रिफ़्रेश करना पड़ेगा पेज हर एक बार जब भी आप इसमें चेंजेस कर रहे हो, क्योंकि ये ऑटो से पता नहीं हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट इसमें काम नहीं कर रहा फॉर सम रीज़न। तो यहाँ पे हमको कलर चाहिए, वो टेक्सचर को फिर इस कलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करें, यहाँ पे वेक 4 इमेज टेक्सचर 2D एक फंक्शन है जो कि 2 चीज़ लेता है। एक है सैम्पलर 2D, देखो सैम्पलर 2D लेता है, दूसरा है वेक्टर टू कोऑर्डिनेट्स, मतलब कौन सा कलर कौन से पॉइंट पे दिखाना है आपको। ठीक है, सो मुझे दिखाना है यू टेक्सचर का वैल्यू एंड यूवी के थ्रू। यूवी मतलब क्या, यूवी इसका कोऑर्डिनेट होता है, लोकल कोऑर्डिनेट। यहाँ पे 0 है, फिर धीरे 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 हर एक पिक्सल के लिए धीरे 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 0.0 0.001 0.02 0.03 ऐसे करके ऊपर 1 तक जाएगा। फिर लेफ़्ट टू राइट भी ऐसे जाता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ से 0 से धीरे 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 करके 1 जाता है यहाँ पे। ठीक है, सो ऐसे वैल्यूज़ वेरी करते हैं। तो हमें यहाँ पे यूवी वैल्यू चाहिए रहेगा। तो क्या करना, अब अभी ये यूवी क्या है पता है, यूवी एक अलग चीज़ है, मतलब एट्रीब्यूट्स हैं, और एट्रीब्यूट्स हमें फ्रैगमेंट के अंदर नहीं मिलते। ये अभी के लिए बस इग्नोर करो, आप जब भी प्रोजेक्ट करते जाओगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मुझे एक वेरिंग जो कि सिर्फ क्या कहते हैं वर्टेक्स शेडर के अंदर ही उपलब्ध है, तो हमको यहाँ से इंफॉर्मेशन फ्रैगमेंट में भेजना पड़ेगा। अभी पहले ये सुनो, वर्टेक्स शेडर एंड फ्रैगमेंट शेडर डिफरेंट कैसे है। वर्टेक्स शेडर क्या करता है, हमारा इमेज कौन से पोजीशन पे दिखेगा वो कोऑर्डिनेट डिसाइड करता है। फिर फ्रैगमेंट शेडर वो किस कलर का दिखेगा वो डिसाइड करता है। तो ठीक है, दोनों मिक्स करके हमें फिर एक इमेज अब अपने स्क्रीन पे दिखता है। सो मुझे यहाँ पे एक नया वेरिंग बनाना पड़ेगा, जो कि है वेक्टर 2 नाम का, वेक्टर 2। एंड इसका नाम दूंगा मैं वी क्यों दिया, वी फॉर वेरिंग एंड यू वी भेज रहा हूँ। ये बस नोटेशन है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हो, बट नोटेशन क्यों है, हेल्प करने के लिए हमको। तो वी का वैल्यू इक्वल्स यू वी यहाँ पे उपलब्ध है, क्या कहते हैं वर्टेक्स शेडर में यहाँ पे अवेलेबल है वो चीज़, बट फ्रैगमेंट शेडर में नहीं है, तो हमको यहाँ पे भेजना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, वेरिंग्स सो VUV भेज रहा हूँ। यहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसको, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, वेरिंग वेक्टर टू VUV, और यहाँ पे मैं VUV भेज दिया। तो यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करूँगा तो आपको, अच्छा अभी हमने इमेज बनाया है, इसमें पेस्ट नहीं करा, तो इसको वेक्टर 4 को हटाओ पूरा एंड इसमें इमेज पास कर दो। अभी पता है हमने एक गलती कर दी यहाँ पे, जो शेडर का कोड होता है ना, उसमें ये सेमीकोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको लगाना है, मतलब लगाना ही है, मैंडेटरी। आपको बताना पड़ेगा कि ये लाइन यहाँ पे ब्रेक होकर नया लाइन ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, वरना देखो एरर आ जाएगा। ये देखो एरर आया। अभी मैं इसको अगर ये लगा दूँ, फिर रिफ्रेश करूँ, देखो ये आ गया। हमें दिख रहा है, ये चीज़ दिख रहा है आपको, ये चीज़। सो ये चीज़ हो गया फिक्स। अभी भैया ये इमेज ऐसा क्यों दिख रहा है? ये क्योंकि रिएक्ट 3 फाइबर अपने आप से थोड़े कलर कलेक्शन करता रहता है, तो कैनवस में आके यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पास करना पड़ेगा, फ्लैट, तो आपको फ्लैट कलर दिखेंगे। सॉरी, अच्छा ओके, अच्छा ओके ओके। हम लोगों को ये ऐसा दिख रहा था क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे टेक्सचर से भी करा है, एंड पता नहीं फॉर सम रीज़न यहाँ पे मैप वाला वैल्यू भी भेजा है, तो मैप वाला हटा दो, फिर आपको ये चीज़ फ्लैट जैसे दिखना चाहिए था वैसे ही दिखेगा। ठीक है, ये हमारा फ्लैग हो गया। अभी इसको रोटेट करना है, क्या कहते हैं, हम लोगों ने इतना तामझाम इसलिए करा क्योंकि हमको अपना कस्टम मटेरियल बनाना था, जो हमने बना लिया है। अभी हमको इसको थोड़ा बेंड करना है इसको, इसीलिए हमको इसके हर एक पॉइंट को आगे पीछे करना पड़ेगा। तो इसमें अगर मैं वायर फ्रेम ऑन करके दिखाऊं, तो आपको दिखेगा कि ये बस एक ट्रायंगल, दो ही ट्रायंगल से बना है, तो हमको मल्टीपल ट्रायंगल्स लगेंगे इसको मूव करने के लिए। तो यहाँ पे प्लेन ज्योमेट्री में आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा आपको आर्क्स के थ्रू। यहाँ पे एक अरे आएगा जो कि पहले दो वैल्यू हाइट एंड विड्थ का होता है, कितना बड़ा बड़ा होगा वो हाइट एंड विड्थ। अगर मैं पहला वाला विड्थ होता है शायद, तो मैं इसको 2 करूँगा तो विड्थ देखूँगा आपको बड़ा दिखेगा काफ़ी, और अगर मैं इसको 0.5 करूँगा तो ये देखो विड्थ आपको कम दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम 1 रखते हैं अभी के लिए। तो और थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू होता है कि विद में कितना ज़्यादा सेगमेंट होना चाहिए। 32 अगर मैं करूँ विद में, 32 सेगमेंट्स आपको दिखेंगे, तो विद के अलोंग। और अगर मैं हाइट के अलोंग भी करूँ तो 32, तो आपको जाली जाली जैसा दिखेगा ये। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे डिफरेंट। सो यही तो हमको हर एक ट्राइंगल को बस मूव करना है आगे पीछे। ठीक है, सो अभी के लिए वायर फ्रेम ऑफ कर देते हैं। यह भी आ गया, सेम चीज़ है, बट उसमें बहुत ज़्यादा सब डिवीज़न हो गया है तो हम इसको मूवमेंट दे पाएंगे इसको। अभी क्या करते हैं, क्योंकि मूवमेंट वाला चीज़ फ्रैगमेंट वर्टेक्स शेडर में होता है, तो वर्टेक्स शेडर में क्या करते हैं, हमको ये चीज़ इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसको पोजीशन को। तो पोजीशन को हम डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते, कि पोजीशन एक कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल है। कांस्टेंट टाइप के वेरिएबल को आप अगर चेंज करने का ट्राई करोगे तो आपको एरर आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया रेफरेंस बनाना पड़ेगा, मतलब एक नया वेरिएबल में पोजीशन का वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा तो पोजीशन का टाइप क्या है, वेक्टर थ्री न्यू पोजीशन, और इस इक्वल्स पोजीशन। अभी हमको इसमें न्यू पोजीशन यूज़ करना पड़ेगा पोजीशन के जगह पे। और एक चीज़ आप बोलोगे भैया इसमें ऑटो करेक्शंस एंड सजेशंस एंड कलर हाइलाइशन वगैरह कैसे चल रहा है, मेरे में तो नहीं चल रहा। तो क्या करो, एक्सटेंशन में जाओ, ये वाला एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, मैंने डाउनलोड करा है GLSL, ये तो GLSL एडिटर, ये वाला एक्सटेंशन जाके डाउनलोड कर लो, तो आपको कलर करेक्शंस एरर्स वगैरह सब कुछ दिखने लगेंगे। ठीक है, सो न्यू पोजीशन यूज़ करा, अभी कुछ एरर नहीं आ रहा। अभी अगर मैं न्यू पोजीशन में छेड़खानी करूँ ना, आपको दिखेगा कि ये हो रहा है।
न्यू पोजीशन के एक्स कोऑर्डिनेट में प्लस इक्वल्स मतलब एक 1.0 वैल्यू ऐड करता हूँ, तो आपको दिखेगा थोड़ा खिसक गया इधर। अगर मैं माइनस करूँ तो थोड़ा लेफ्ट में खिसक जाएगा। अगर मैं वो 0.5 करता हूँ अभी के लिए तो थोड़ा खिसकेगा, ये देखो थोड़ा खिसक गया। अगर मैं एस की जगह पर वाई करूँ तो वाई डायरेक्शन में थोड़ा खिसकेगा, नीचे खिसक गया। अगर मैं जी करूँ तो ये छोटा हो जाएगा, शायद आपको जेड डायरेक्शन में लगेगा कि ये पीछे चला गया है थोड़ा, देखा। तो हम इसके ये तो हो गया रफ वैल्यूज़, बट हमें हर एक पिक्सल पे चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं साइन फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। साइन फंक्शन, साइन मालूम है ना, रुको साइन याद कर रहा था। साइन ग्राफ, ये देखो, ये देखो, ये ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को, साइन का कर्व है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे। तो हम इसके थ्रू प्लेन को बेंड करा सकते हैं। यस, हर एक पिक्सल पे क्योंकि काउंट हो रहा है। साइन एक्स एंड इसमें एक एंगल जाता है, तो हर एक बार मैं यू वी डॉट एक्स भेजूँगा तो इसके ऊपर डिपेंड करके वो बेंड होगा। आपको अगर मैं अभी साइड से या फिर कहीं और से दिखाऊं तो दिखेगा थोड़ा सा बेंड है, वो काफ़ी थोड़ा सा एक बेंड है। बट इसमें हमें ये 0 to 1 जाता है, बट साइन का वैल्यू इसमें एंगल आता है, तो 0 to 360 डिग्री वेरी करना चाहिए, और हम इसमें रेडियन पास करना पड़ता है, तो 0 to π डिग्री एंगल ऐसे वेरी करना चाहिए। तो हमको एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फ्लोट पाई, जो कि फ्लोट मतलब क्या, एक नंबर 3 पॉइंट कितना होता है 3.141 ऐसा कुछ होता है। तो मैं इसमें अगर ये मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 0 to 1 जाता था, अब 0 to π जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया पाई। सो पाई अगर मल्टीप्लाई कर दूँ आपको यहाँ पे दिखेगा कि बेंड हो रहा है वो चीज़। ये देखो, ये देखो बेंड हुआ, ऐसे साइन कर्व जैसा दिख रहा है, एक ही कर्व आपको दिख रहा है। अभी डेमोज कर्व एडिटर, डेजमोज सॉरी, इसमें मैं दिखाता हूँ साइन डॉट एक्स का ग्राफ। यहाँ पे आपको दिखो, यहाँ पे आपको साइन का ग्राफ दिख रहा है। अगर मैं इसमें एंगल में कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ, डी एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है। हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको ऐसा नहीं चाहिए। तो हमको कैसा चाहिए, हमको वैसे ये एक सॉरी मैंने पता नहीं ये किस लिए ओपन करा, ये एक ऐसा चीज़ है, यहाँ पे आप अपने कर्व्स वगैरह मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह प्रूफ करके देख सकते हो, ठीक है। तो हम अभी इस पे चलते हैं। सो ये हमारा क्या है, साइन का कर्व दिख रहा है, बट हमको ये ऐसा बेंड करना है, तो हमें 2 कर्व चाहिए रहेंगे। तो 2 कर्व कैसे लाएंगे भैया, इसमें तो एक ही कर्व है। तो इसमें यहाँ पे आप अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे अगर मैं डी मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पे जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई करोगे वो कर्व उतना ही खिंच जाएगा एंड ज़्यादा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ तो वहाँ पे भी इसका असर दिखेगा। तो यहाँ पे मैं अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूँ ना, 2 मतलब सिर्फ 2 लिखोगे एरर आएगा, देखो एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट वैल्यू नहीं, सॉरी इंट वैल्यू नहीं है, फ्लोट वैल्यू देना पड़ेगा, तो 2.0। तो ये देखो बेंड होता हुआ दिख रहा है, बट हमें इसको अभी नया टास्क है कि हमको इसको हर एक फ्रेम पे हर बार बस मूवमेंट चाहिए, इसमें मूवमेंट। तो इसको टाइम वैल्यू भी देना पड़ेगा। तो क्या करना है, एक्सपीरियंस पे एक नया हुक आता है, एक अलग हुक आता है यूज़ फ्रेम नाम का। इसमें कॉल बैक पास करोगे, देखो मैंने क्या किया, फिर से लिखता हूँ मैं, यूज़ फ्रेम। फिर और ये यूज़ फ्रेम कहाँ से आ रहा है, यूज़ फ्रेम आ रहा है रिएक्ट 3 फाइबर से। तो इसको अगर इसमें एक कॉल बैक पास करना पड़ता है, और यहाँ पे कुछ भी फंक्शन रन करोगे वो हर एक फ्रेम पे बार बार रिपीटेडली चलता रहता है। देखो ऑब्जेक्ट बार बार कंसोल में आ ही रहा है। तो यहाँ पे मुझे टाइम चाहिए, यहाँ पे कुछ भी पास कर दो अभी के लिए 3। तो मैं कंसोल में देखता हूँ 3 का वैल्यू क्या है। कॉल बैक में कुछ वैल्यू रिटर्न मिलता है 3 में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब रेंडरर,
एडवांस, ये जो भी चीज़ रिएक्ट फाइबर अपने आप से करता है वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इवेंट सेक क्लॉक, तो हमको इसमें से क्लॉक चीज़ को चाहिए, तो डॉट क्लॉक, सॉरी, तो डॉट क्लॉक, तो हमको यहाँ से क्लॉक मिलता है। और क्लॉक में यहाँ पे अगर देखोगे तो इलेप्स टाइम, ऑटो स्टार्ट, रनिंग, ओल्ड टाइम, ये सारा कुछ है। तो हमको इसमें इलेप्स टाइम चाहिए, इलेप्स टाइम, ये देखो इलेप्स टाइम मिल रहा है, मतलब कितना टाइम गुजर गया सिंस जब से ये चलने लगा है। तो देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड चल ही रहा है। तो हमको इसको वेरिएबल में सेव कर देते हैं, कॉन्स्ट टाइम इक्वल्स 3 क्लॉक डॉट गेट इलेप्स टाइम। टाइम तो मिल गया हमको। अभी हमको टाइम यहाँ से, ये तो हमको CPU के थ्रू मिल रहा है, बट हमको इसको GPU में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म के थ्रू इसको भेज सकते हैं। इसको U टाइम करेंगे एंड एक वैल्यू भेजेंगे, वैल्यू जो कि है 0। इनिशियली टाइम 0 होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हमको ये टाइम भेजना है, बट भैया टाइम तो यहाँ पे मिल रहा है, हम इसको यहाँ पे भेज रहे हैं, कैसे भेजेंगे? तो इसको एक काम करो, मेश को पहले हमें रेफरेंस करना पड़ेगा। आपको रिएक्ट में पता होगा कि रेफ के थ्रू हर चीज़ को रेफरेंस करा जा सकता है। तो मैं इसको मेश कर देता हूँ, यूज़ रेफ, एक हुक है जिसमें मैं नल पास कर रहा हूँ इनिशियली, और इसको मैं एक रेफ पास कर दूंगा, रेफ मेश। तो हमको यहाँ पे मेश मिलेगा, देखो मैं कंसोल में दिखाता हूँ। मेश में क्या मिलेगा? करंट, मेश डॉट करंट, करंट में वो मेश वैल्यू मिलेगा, करंट। देखो ये मेश हमें मिल रहा है, हमें इसका मटेरियल चाहिए, तो डॉट मटेरियल में से उसका मटेरियल मिल रहा है, शेडर मटेरियल, जो कि हमने यहाँ पे भेजा है, शेडर मटेरियल। हमको मटेरियल में से भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूनिफॉर्म्स चाहिए, मटेरियल में से यूनिफॉर्म्स, तो डॉट यूनिफॉर्म्स। तो यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म्स दिखेंगे। क्या क्या पास करा था आपने? यू टेक्सचर एंड यू टाइम। तो हमको इसमें से चाहिए यू टाइम, देखो यू टाइम, और इसका वैल्यू हमेशा 0 है। इसका वैल्यू, हमको इसका वैल्यू 0 के जगह पे बस चेंज करना पड़ेगा। इस चीज़ को पूरा यहाँ से इसका वैल्यू टाइम कर दो, तो हर एक बार चेंज हो रहा है, बिलीव मी ये हर एक बार चेंज हो रहा है। तो अभी कैसे करेंगे भैया? तो हमने भेज तो दिया, अभी वर्टेक्स शेडर में हमको इसके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म फ्लोट क्यों? क्योंकि एक नंबर है यू टाइम, तो हमने इसको एक्सेप्ट करा। एंड यहाँ पे हमको कर्व का पोजीशन चेंज करना है हर एक बार। यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये तो क्या करता था, उसका मतलब कितना घना है उसका, वो चीज़ चेंज कर रहा है, बट हमको इसका पोजीशन चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे ना करके, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था ना मैं, इसमें ऐड करता हूँ, एक वेरिएबल ऐड करा मैंने। और यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करूँ तो देखो ये इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब कुछ भी इसमें ऐड करता हूँ तो हम इसमें टाइम ऐड कर सकते हैं, प्लस यू टाइम। तो अभी देखोगे अगर, तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, देखो कर्व का पोजीशन चेंज हो रहा है ना बढ़िया चीज़। मैं अपने आप को इधर खिसका लेता हूँ। सो देखो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है कर्व का। अभी हमको ये थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पेंड हो रहा है, तो हमको थोड़ा कम करना पड़ेगा। मतलब कर्व का ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, हमको इस कर्व का ये जो कितना चौड़ा है, मतलब कितना लेंथ है इसका, कितना हाइट है, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें बाहर अगर कुछ मल्टीप्लाई करोगे, डी बाहर अगर कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका हाइट चेंज करता है। देखो मैं 0 कर दूंगा अगर, तो ये काफ़ी कम हो गया। मैं इसको बढ़ाऊंगा जितना, वो उतना ज़्यादा लंबा होगा। मैं इसको जितना कम करूंगा वो उतना छोटा होगा। तो हमको इसमें बाहर में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें बाहर में मल्टीप्लाई 0.5, तो आधा हो जाएगा वो। अभी स्लो हो रहा है, अभी कम हो रहा है, देखोगे अगर, तो एक चीज़ कम हो रहा है। वही चीज़ जो हो रहा था पहले ज़्यादा, अभी थोड़ा कम हो रहा है। अभी भैया ये काफ़ी स्लो क्यों मूव हो रहा है? हम इसको थोड़ा फास्ट नहीं कर सकते?
यहाँ पे टाइम की जगह पे टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर रुको एक नया वेरिएबल में सेव कर दो टाइम को, फ्लोट टाइम इक्वल्स यू टाइम। यहाँ से यू टाइम भेजो और इस टाइम को अभी आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो टाइम को क्या करो, मल्टीप्लाइड बाय 2.0, तो ये डबल स्पीड में भागेगा। अभी मैं इसको अगर 10 कर दूं तो काफ़ी स्पीड में भागेगा वो। देखो वुगल 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 हो रहा है, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ या। सो ये ऐसे हो रहा है। अभी अगर आप एक्चुअल वाले को देखोगे ना, एक्चुअल एनिमेशन को, तो इसमें देखोगे अगर आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि एक तो चीज़ ये काफ़ी घना नहीं है कर्व, हमारा कर्व काफ़ी घना है, 2 कर्व है शायद, तो हम 2 कर्व की जगह पे एक ही कर्व कर देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा था, तो इसको हटा देते हैं, तो एक ही कर्व है ये। अभी काइंड ऑफ सिमिलर लग रहा है इसके जैसे। हाँ, अभी एक चीज़ मिसिंग है। अगर ऐसा होता तो काफ़ी अच्छा लगता कि जो गड्ढा बन रहा है, जहाँ पे गड्ढा बन रहा है वहाँ पे थोड़ा शेडो दिखता हमें, जैसे इस वाले में दिख रहा है। यहाँ पे देखो गड्ढे में थोड़ा शेडो दिख रहा है, तो हमको वो शेडो भी चाहिए। तो क्या करेंगे, शेडो तो क्या है, कलर है, पोजीशन नहीं है। तो ये वर्टेक्स शेडर में नहीं होगा, फ्रैगमेंट शेडर में होगा। और फ्रैगमेंट शेडर में हमको इस वाले वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे शेडो लाना है। तो ये वाला वैल्यू तो हमें भेजना पड़ेगा फ्रैगमेंट शेडर में। कैसे भेजेंगे, वेरिंग के थ्रू, याद आया। तो ये चीज़ क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है, तो इसका टाइप क्या होगा, फ्लोट, वेरिंग फ्लोट। और इसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट कर देते हैं, वी मूवमेंट को ये चीज़ भेजना है। तो हमको यहाँ पे वी मूवमेंट में ये चीज़ यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भेज सकते हैं। बट ये क्या एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, इंस्टेड हम एक वेरिएबल में इसको सेव कर सकते हैं। तो फ्लोट मूवमेंट इक्वल्स, इसको सेव करा, यहाँ पे मूवमेंट यूज़ करें, मूवमेंट, और यहाँ पे भी मूवमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो मूवमेंट को भेज दिया हमने वेरिंग के थ्रू शेडर, फ्रैगमेंट शेडर में। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वेरिंग फ्लोट वी मूवमेंट। सो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट करा मूवमेंट को। अभी हम उसको यूज़ करके इस वाले में चेंजेस कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, ये तो वेक्टर 4 है, इसको पहले वेक्टर 3 कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना, RGB, इसमें से 3 वैल्यू हम निकाल रहे हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू, और ये वेक्टर 4 नहीं रहा, वेक्टर 3 बन गया, वेक्टर 3। सो इसको वेक्टर 3 बना दिया, बट इसको तो वेक्टर 4 ही चाहिए। तो इसको एक वेक्टर 4 भेजो, एंड वेक्टर 4 में दूसरा, ये पहला प्रॉपर्टी है जो कि रेड ग्रीन एंड ब्लू वैल्यू भेज रहा है, एंड दूसरा प्रॉपर्टी है 1.0, मतलब ओपेसिटी। फाइनल प्रॉपर्टी हमने बोला था ओपेसिटी है, सो ओपेसिटी भी भेज दिया हम लोगों ने। सो अभी अगर देखोगे तो ये वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था, बस अभी हमको इसके RGB वैल्यू में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, RGB वैल्यू में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो हमने याद करो, हमने बताया था कि अगर तीनों वैल्यू रेड ग्रीन एंड ब्लू तीनों वैल्यू अगर फुल हो 1.0 यानी वाइट होता है, एंड 0.0 होता है अगर, तो फिर ब्लैक होता है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ब्लैक भेजना है तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेक्टर 3 ब्लैक, और ये वेक्टर 3 0.0 0.0 0.0। तो यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे ब्लैक कलर आ रहा है। और एक बार अगर किसी को ये सजेशंस नहीं आ रहे तो ये वाला एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, WebGL GLSL एडिटर। तो इसको डाउनलोड करोगे अगर, ये आएगा। शायद आपको एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा अपना कोड एडिटर, फिर आने लगे। तो ओके सॉरी, सो ब्लैक कलर हमने बना लिया। अभी हमको चाहिए जहाँ पे भी गड्ढा हो रहा है, अच्छा ये वेक्टर 3 है सॉरी, वेक्टर 3 ब्लैक। तो हमको जहाँ पे भी गड्ढा हो रहा है वहाँ पे वो ब्लैक कलर यूज़ करना पड़ेगा। अभी पता है एक अच्छा फंक्शन आता है इसके अंदर, क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट शेडर में या फिर GLSL के अंदर, मिक्स फंक्शन। जो मिक्स फंक्शन दो कलर या फिर दो वैल्यूज़ के अंदर
मिक्स कर सकता है एक डिपेंडिंग अपॉन एक वैल्यू को। तो हमको इसके ऊपर डिपेंड करके इन दोनों को मिक्स करना है। तो ऐसे लिखो, मिक्स किसको करो, इमेज को एंड ब्लैक को डिपेंडिंग अपॉन वी मूवमेंट। सो इसको मिक्स करके एक फाइनल कलर बनाते हैं। वेक्टर थ्री फाइनल कलर इक्वल्स, मिक्स करो इनके अंदर, और इमेज की जगह पे मैं फाइनल कलर अपना सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे अगर अभी जहाँ पे भी शेडो हो रहा है वहाँ पे वो कलर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने शायद पूरा बना लिया ये चीज़, एग्जैक्ट ये चीज़ है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको, एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड हम लोग ऐसे वीडियोस और लाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय, तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। टाटा।